बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैच आप देख चुके हैं, इंडिया श्रीलंका का मैच जो कि बस अभी अभी ख़त्म हुआ है और ये इंडियन फैंस के लिए वाकई मायूस कुन मैच था। इंडियन टीम की बुरी परफॉर्मेंस मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि दे ट्राइड देयर बेस्ट, बट श्रीलंका वाज गुड इनफ फ्रॉम देम। तो ये थोड़ा सा पहले तो ये सिलेक्शन का, टीम सिलेक्शन का इनका इशू है। जो टीम सिलेक्शन का इशू है वो उनको सॉल्व करना होगा। अभी तक जब से ड्रेविड आए हैं टीम में एज ए कोच, तो ये टीम कुछ सही से खिला नहीं पा रहे कि क्या टीम इनको खिलानी है क्या नहीं खिलानी। ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, यंगस्टर्स को लेके आ रहे हैं, यंगस्टर्स को ड्रॉप कर रहे हैं। शुभमन गिल आए हैं, स्कोर किया, ड्रॉप हुए। शिखर धवन आए, स्कोर किया, ड्रॉप हुए। अगर आप ऐसे लड़के ला रहे हैं जो कि स्कोर कर रहे हैं तो फिर उन्हें ड्रॉप क्यों कर रहे हैं? एक बात ये है। उसके बाद दूसरी बात है कि आप क्लैरिटी के साथ नहीं खेल रहे कि आपको कौन से बॉलर चाहिए, कैसे बॉलर नहीं चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मोहम्मद शामी को क्यों नहीं खिलाया गया, दीपक चहार को क्यों नहीं खिलाया गया। उसके अलावा उनके एक दो अच्छे बॉलर हैं, वो क्यों नहीं टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप एक बॉलर को ग्रूम कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा क्यों नहीं है, शायद वो इंजर्ड हैं, लेकिन वो प्रसिद्ध कृष्णा क्यों नहीं है, शामी क्यों नहीं है, उसके बाद उमरान मलिक नहीं है, इनमें से काफ़ी सारे इंजर्ड हैं शायद, लेकिन मोहम्मद शामी है आपके पास, दीपक चहार है। आज दीपक चहार का अनाउंस किया गया है कि अवैस खान की जगह रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन ये बॉलर्स टीम के साथ क्यों नहीं थे? जब आपकी ऑलरेडी एक बॉलिंग कमज़ोर थी तो आपको इसे अपनी बॉलिंग को तगड़ा करना चाहिए था। आपने क्यों नहीं अपनी बॉलिंग को तगड़ा किया? ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया लैग कर रहा है इस वक्त। और अगर आप देखें कि तीसरी बार चेज हो रहा है इंडिया के अगेंस्ट, तो ऐसा चेज क्यों हो रहा है? दूसरी तीसरी बार चेज हो रहा है। पहले पाकिस्तान ने चेज किया, अभी श्रीलंका चेज कर गया है। हालांकि यहाँ रुक सकता था अगर आपके पास कुछ ऐसे बॉलर होते हैं जो 150, 160, 150 राउंड अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो इसको रुक सकता था। उसके बाद दूसरा, आपने रवि बिश्नोई को खिला के फिर ड्रॉप कर दिया। उस बच्चे की परफॉर्मेंस ठीक थी, उसने कुछ इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया था, तो उसको ड्रॉप क्यों किया गया फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात है कि अगर आपको चले एशवन को खिलाना है, एशवन इज अ गुड बॉलर, एशवन ने बॉल अच्छा किया है, एशवन को पहले भी खिलाना चाहिए था। लेकिन अगर आपको एशवन को खिलाना ही है तो फिर आपको चाहल को ड्रॉप करना चाहिए, ना कि आपको रवि बिश्नोई को ड्रॉप करना चाहिए था। एक यंगस्टर जिसे आपने अच्छा खिलाया है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है, फिर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अगर आप उसे ड्रॉप करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद अक्षर पटेल आपके लिए नीचे आके अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, वो जडेजा का अच्छा मुतबादिल, अच्छा सब्स्टिट्यूट साबित हो सकते थे अगर उनको खिलाया जाता। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंसेस की हैं अभी लेटली, तो उन्हें क्यों नहीं खिलाया गया? इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए था, उनकी जगह बनानी चाहिए थी। चाहल और रवि बिश्नोई को अगर आप ड्रॉप कर सकते थे तो आपको अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए था, ताकि आपको बैटिंग में आई देते। आपने एशवन को खिलाया, ठीक है, एशवन एक्सपीरियंस प्लेयर हैं आपके, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे बॉलर हैं। पहली बात है कि उनको ड्रॉप ही नहीं करना चाहिए टीम से। वो बहुत कंप्लीट बॉलर हैं। जब एक बॉलर जो कि टेस्ट में नियरली 500 विकेट्स ले चुका है, उसको आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? T20 इंटरनेशनल में नहीं ड्रॉप कर सकते उसको आप, और ना ही ड्रॉप करना चाहिए। लेकिन आप फिर वही बात है कि ड्रॉप करने के बाद आप फिर से वापस ला रहे हैं। अब वो भी सिर्फ इसलिए कि इंडिया श्रीलंका के जो लेफ्ट हैंडर्स हैं वो ज्यादा हैं, इसलिए आपने उनको खिलाया। लेकिन टीम सिलेक्शन के साथ इंडिया की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरा जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा है, वो प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि इंडियन बॉलर्स जो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल बॉलिंग कर, पूरा कवर पे फील्डिंग लगा के वो सिर्फ कवर वाली साइड बॉलिंग कर रहे हैं। अगर आप इतने ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाओगे तो बैट्समैन आपको इजीली खेल सकता है। आपको बैट्समैन के लिए प्रेडिक्टेबल कभी भी नहीं होना। बैट्समैन को पहले से पता नहीं चलना चाहिए कि ये बंदा कौन सी बॉल करने लगा है। अगर उसको इतना पता चल जाएगा तो वो इजीली आपको पिक करेगा और इजीली आपको शॉट मारेगा, वो जगह बना सकता है इजीली। आप देखें, भुवनेश्वर ने वही बॉलिंग की है, अर्शदीप ने वही बॉलिंग की है, लेकिन अर्शदीप ने लास्ट ओवर पिछले मैच में बहुत अच्छा किया था लास्ट ओवर, और इस मैच में भी लास्ट ओवर ने बहुत अच्छा किया। तो और फिर लास्ट बॉल में जो कुछ हुआ है, तो डॉट हुआ है बॉल, फिर कीपर से मिस हुआ है, बॉलर से मिस हुआ है, और फिर अगर ये आखिरी बॉल तक मैच जाता तो शायद और इंटरेस्टिंग हो सकता था, शायद सुपर ओवर की तरफ चले जाते। लेकिन उस बॉल में भी मिसफील्ड हो गया, और जैसे नजर आ रहा था ये इंडियन टीम की लक साथ थी नहीं। जब टॉस चला गया, टॉस के बाद आपकी बैटिंग में 2 विकेटें जल्दी चलेंगी, कोहली 0 पे आउट हो गए। केएल राहुल अगर क्लिक नहीं कर रहे तो उनकी जगह किसी और को खिलाना चाहिए। शिखर धवन बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उनसे बहुत बेहतर बल्लेबाज हैं। शुभमन गिल अच्छे बल्लेबाज हैं, उनसे क्यों नहीं खिलाया जा रहा उनको? सूर्या कुमार यादव भी देखिए अगर टीम में आए हैं तो कितने अरसे के बाद, ये एक प्रॉब्लम है इंडियन टीम के साथ। इतना अरसा आपने ईशान किशन को खिला के बाहर क्यों बिठा दिया? उसके बाद इतने अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं शिखर धवन, उनको बाहर क्यों बिठा दिया गया? आप अगर प्लेयर्स को इतना परफॉर्म करवा के आपने बाहर बिठाना है तो फिर फायदा नहीं है। फिर आपको चाहिए कि आप इतने एक्सपेरिमेंट करने का आपको फायदा क्या है? अगर आपकी बेंच इतनी स्ट्रांग है तो आपको बेंच, जब जरूरत है इस टूर्नामेंट में, आप जरूरत है हमें कि हम खिलाएं, हमें वापस आना है टूर्नामेंट में, तो आपने जो बेंच स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रांग की हुई है तो आपको चाहिए ना उस बेंच स्ट्रेंथ को वापस
परफॉर्मेंस लेके आए, उसको मैच में खिलाएं, वो परफॉर्म करके देगी आपको। शुभमन गिल परफॉर्म करके देगा, शिखर धवन परफॉर्म करके देगा। शिखर धवन को मैंने बहुत कम देखा है कि वो कभी फ्लॉप हुए हैं, वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं कंसिस्टेंटली। लेकिन केएल राहुल की वो बात नहीं, केएल राहुल में फ्लॉ है कि अंदर आती हुई बॉल उनको प्रॉब्लम करती है। आउट स्विंग ईजी है, लेकिन जब बॉल उनको मिडिल से पड़ के ऑफ स्टंप से पड़ के थोड़ा अंदर आता है तो उनको प्रॉब्लम करता है। यही प्रॉब्लम रोहित शर्मा के साथ है, लेकिन रोहित शर्मा इज फार बेटर देन केएल राहुल। केएल राहुल को जब भी ये बॉल पड़ता है, केएल राहुल उसी वक्त आउट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है, रिप्लेसमेंट है, सब्स्टिट्यूट हैं, तो आपको डालने चाहिए ना, आपको खिलाना चाहिए। क्यों आप उन बंदों को नहीं खिला रहे जो कि आपका, जब उन बंदों को आपको तैयार करने में क्या फायदा है जब आपको जरूरत है, इस वक्त आपकी टीम को जरूरत है, तो आप क्यों नहीं खिला रहे? जब आपको टीम की जरूरत है तो आपको खिलाना चाहिए। तो बहरहाल इंडियन टीम बहुत मुश्किलात से गुजर रही है इस वक्त। सिलेक्शन का समझ नहीं आ रहा उनको, ऋषभ पंत को खिलाना है या दिनेश कार्तिक को खिलाना है, नहीं समझ आ रहा। ऋषभ पंत को खिला रहे हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे एज पर एक्सपेक्टेशंस, और दिनेश कार्तिक को खिलाते हैं तो क्रिटिसाइज होना शुरू हो जाता है, आप इतने मतलब ओल्ड एज बंदे को खिला रहे हैं, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, आपको फ्यूचर पे काम करना चाहिए। आपको टूर्नामेंट भी तो जीतना है ना भाई, आपको इस टूर्नामेंट में आप खेल रहे हैं, परफॉर्म भी तो करना है। दिनेश कार्तिक उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्यों नहीं, जब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं वो खिलाना पड़ेगा, खिलाना चाहिए। ठीक है, ऋषभ पंत एक फ्यूचर है, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो भाई आप क्या टूर्नामेंट हार जाओगे, टूर्नामेंट छोड़ दोगे? टूर्नामेंट तो नहीं छोड़ सकते आप। तो आपको सिलेक्शन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि ड्रेविड बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। इसके मुकाबले में रवि शास्त्री जरा ब्रेव थे, कोहली ब्रेव थे कि वो जाते थे और अपनी माइंड की क्लैरिटी के साथ जाते थे कि इस लड़के को हमें खिलाना है तो खिलाना है, ये खिलाने हमें फास्ट बॉलर जो 140-50 की बॉलिंग कर रहे हैं तो खिलाने हैं। कोहली के अंडर कैप्टनसी बॉलर 140-50 मैंने पहली दफा करते देखे हैं और उसके बाद से नहीं देखे। अब कुछ भी ऐसे 4-5 बॉलर नहीं खेल रहे जो 140-150 कर रहे हो, ठीक है। और कोहली अपने फास्ट बॉलर को सपोर्ट करते थे, अगर उनके बुरा टाइम भी आ गया सपोर्ट किया उन्होंने। शामी को एक खराब मैच की वजह से आप ड्रॉप नहीं कर सकते थे, शामी को टीम के साथ होना चाहिए था। कितने अरसे से शामी खेल रहे हैं, लेकिन कोहली के दौर में उन्होंने T20 खेला, कोहली के दौर में वो कंसिस्टेंटली टीम के मेंबर थे। बहरहाल इंडिया को अपनी सिलेक्शन के ऊपर जो हाथ क्लियर करने पड़ेंगे, इंडिया को अपनी सिलेक्शन के ऊपर जो शकूको शुबहात हैं, जो क्लैरिटी नहीं है, उसको क्लियर करना पड़ेगा उनको, और उनको अपनी माइंड की क्लैरिटी के साथ जाना पड़ेगा। हमें कौन से खिलाड़ी खिलाने हैं, हमें कौन से प्लेयर खिलाने हैं और कौन से प्लेयर नहीं खिलाने। अक्षर पटेल को आपने रेडी किया, अक्षर पटेल को आप नहीं खिला रहे। बाकी आपने जो मिडिल ऑर्डर में लड़के रेडी किए, ओपनर रेडी किए, वो नहीं खिला रहे। और मिडिल ऑर्डर में आपके ठीक है, अभी बेहतर है मिडिल ऑर्डर, दीपक हुड्डा है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है। ऋषभ पंत की जगह आप दिनेश कार्तिक खिला सकते हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आपको ऋषभ पंत खिलाना है या दिनेश कार्तिक खिलाना है, फिर उसको खिलाना पड़ेगा आपको। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको एक मैच में आप दिनेश कार्तिक खिला लिया, ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया, आप दोनों को खिला लें। अगर आप दोनों को खिला सकते हैं तो दोनों को खिला लें। अगर आप दीपक हुड्डा को बॉलिंग नहीं करवानी है आपको, तो दिनेश कार्तिक को भी खिलाएं। दिनेश कार्तिक उनसे बेहतर बैट्समैन साबित होंगे, आप दिनेश कार्तिक क्यों नहीं खिला रहे? या तो दीपक हुड्डा से बॉलिंग करवाएं। ये कैप्टनसी की भी समझ नहीं आ रही मुझको कि रोहित शर्मा कैसी कप्तानी कर रहे हैं कि जब एक ऑलराउंडर की जगह आपने एक ऑलराउंडर खिलाया है, दीपक हुड्डा बॉलिंग कर सकते हैं तो बॉलिंग करवानी चाहिए, क्यों नहीं बॉलिंग करवा रहे? बहरहाल इंडियन फैंस वक्त टोटली इमोशनल हो मेरे से। मैं तो पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तानी मैं अगर इतना इमोशनल हूँ, मैं चाहता था कि इंडिया ये मैच जीते, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन फैंस कितने गमो गुस्से के आलम में होंगे कि इंडिया श्रीलंका से मैच हार गई है। श्रीलंका जिसके पास कोई बड़ा स्टार नहीं है, कोई बड़ा बैट्समैन नहीं है, कोई बड़ा बॉलर नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी टीम को हरा दिया। नो डाउट टॉस एक अहम रोल प्ले करता है, लेकिन आप जीत सकते थे। आपने मिस्टेक्स किए हैं, मिस्टेक्स की वजह से आप वापस नहीं आ सके। शुरू में बॉल स्विंग हो रहा था, उधर विकेट आपको मिलनी चाहिए थी। अगर आपके पास अच्छे शामी जैसा एक बॉलर, तगड़ा बॉलर होता तो आपको वो 2 से 3 विकेट्स लाजम निकाल के देता। अब शुरू के 2-3 ओवर देखें कैसा बॉल स्विंग हो रहा था, उस दौरान आपको लाजम 2 से 3 विकेट्स मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो 2-3 ओवर जब चले गए तो स्विंग चला गया, खत्म हो गया, आपको विकेट नहीं मिल सकी। उस वक्त विकेट लाजम मिलनी चाहिए। पर देखें, मेरी तो पाकिस्तानी की तो होप्स थी कि चले एक और संडे पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, फाइनल होगा, लेकिन हम तो सोच रहे थे शायद इंडिया पहुंचेगा, पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा, लेकिन अब तो कुछ रिवर्स लगना शुरू हो गया है। अब तो इंडिया के फाइनल पहुंचने के इम्कानात बहुत कम हो गए हैं। अगर पाकिस्तान कल मैच जीत जाता है तो ऑब्वियस हो जाएगा कि पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल खेलेंगे, लेकिन इस चीज़ का हम पाकिस्तानी स्कोर मुझे बहुत खास तौर पर दुख होगा। जितने प्यारे और जितने कमाल किस्म के 2 मैच हमें 2 संडेज को मिले हैं, तो तीसरा संडे ऐसा मैच नहीं मिल सकेगा। गो कि ऐसा मैच मिल जाए, लेकिन ऐसा अपोनेंट नहीं मिल सकेगा। बहरहाल ये थे मेरे ख्यालात आज के मैच को लेके। मैं भी बहुत इंडियन टीम की परफॉर्मेंस से नाखुश हूँ, बहुत मायूस हूँ कि जैसा परफॉर्म किया उन्होंने, कि आज का मैच उनको लाजम जीतना चाहिए था। बैटिंग और बेहतर हो सकती थी, रोहित शर्मा लंबा जा सकते थे, वो शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद सूर्य कुमार यादव लंबा नहीं गए, ऋषभ पंत लंबा नहीं गए, किसी ने कुछ इतनी फास्ट बैटिंग नहीं की रोहित शर्मा के अलावा। पर ये इंडियन टीम का एक लंबे अरसे से मसला चला आ रहा है कि अगर टॉप ऑर्डर परफॉर्म करता है तो कुछ स्कोर बनता है, अगर टॉप ऑर्डर परफॉर्म ना करे तो स्कोर नहीं बनता। ये बहुत ही बड़ा इशू है, इस चीज़ को इंडिया को एड्रेस करना चाहिए। अगर कल पाकिस्तान मैच जीत जाती है, पाकिस्तान श्रीलंका फाइनल खेलेंगे। देखते हैं आगे नेक्स्ट मैचेस में क्या होता है। बहुत कम चांसेस हैं कि अगर अब 2 मैचेस कोई भी एक टीम जीतती है तो
वो पाकिस्तान जीत सकती है। इंडिया 2 मैचेस नहीं जीत सकती, अफगानिस्तान 2 मैचेस जीत सकती, मुश्किल हो जाएगा। देखें, या पाकिस्तान श्रीलंका आएगा, या इंडिया श्रीलंका आएगा, या अफगानिस्तान श्रीलंका आएगा, कोई ऐसा इशू बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का फाइनल अब किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। इंडियन टीम ने ना सिर्फ फैंस को मायूस किया है बल्कि हमें भी मायूस किया है, हम पाकिस्तानी फैंस को भी मायूस किया है। हम जो एक आस लगा के बैठे थे कि इंडिया आई परफॉर्म करेगा, इंडिया आई दोबारा से टूर्नामेंट में वापस आएगा, हम भी मायूस हुए। देखते हैं आगे, कल पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान कैसा खेलता है, देखते हैं अगले मैच में क्या होता है।